द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भारत टीबी रिपोर्ट 2024 जो है जारी की गई है 27 मार्च के दिन। और आज अपन इस रिपोर्ट के बारे में जो है चर्चा करते हैं ना कि भाई भारत में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी इसमें कमी हुई है, ठीक है। और 2025 तक का अपना जो लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत टीबी मुक्त भारत बनाने का है ना, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपन कितनी सफल हुए है ना, कितने सफल हो रहे हैं ना, ठीक है। तो इस बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है रिपोर्ट जो है जारी की गई है, और ये हर वर्ष जो है जारी की जाती है, वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये WHO के द्वारा भी इनकी रिपोर्ट जो है जारी की जाती है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं, चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो सॉरी, तो भारत टीबी रिपोर्ट 2024 है ना, इसमें बताया गया है कि भाई, ठीक है, टीबी के जो मामले हैं ना, परिदृश्य और वास्तविक मामले हैं ना, उनके बीच जो है अंतर है, कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। यह रिपोर्ट, ठीक है, यह रिपोर्ट टीबी की स्थिति भारत में, यह रिपोर्ट भारत में टीबी की स्थिति, प्रमुख डेटा और विश्लेषण पर प्रस्तुत करती है, ठीक है। इस रिपोर्ट में मैंने बताया, इस रिपोर्ट टीबी रिपोर्ट 2024 में अगर तुम देखें तो 2015 से लेकर के 2022 तक है ना, 2015 से लेकर के 2022 तक जो टीबी की जो घटना है ना, टीबी के जो मामले हैं 16% इसमें गिरावट देखी गई है, ठीक है। 16% इसमें गिरावट देखी गई है, 60% डिक्रीज। कब से कब तक, 2015 से लेकर 2022 तक ये जो टीबी के मामले हैं ना, टीबी की जो घटना है 16% इसमें गिरावट देखी गई है, जो कि अगर वैश्विक गिरावट से देखें तो वैश्विक गिरावट कितनी है, 9% से काफी अधिक है ना, ठीक है। वैश्विक गिरावट 9% से काफी अधिक है ना। एनुअल रिपोर्ट, एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में 25.55 लाख मामले जो है अधिसूचित किए गए, ठीक है। जो 1960 के दशक में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम है ना, NTEP कार्यक्रम है ना, ये लॉन्च करने के बाद ये सबसे अधिक मामले जो है अधिसूचित किए गए हैं ना, ठीक है। इस रिपोर्ट में ऐसा भी बताया गया है कि 2023 में केवल है ना 2.3 लाख मामले कैसे थी, अज्ञात मामले है ना, ठीक है। 2023 में केवल 2.3 लाख अज्ञात मामले जो है अधिसूचित किए गए, जो कि 2022 में 3.2 लाख मामले जो है अज्ञात मामले जो है अधिसूचित किए गए हैं, ठीक है। यह अज्ञात मामलों में अपन कह सकते हैं कि भाई किशोर मामलों की संख्या और जो रिपोर्ट किए गए वास्तविक मामलों की संख्या के बीच जो अंतर होता है ना, वो क्या है, अज्ञात मामले है ना, ठीक है। तो जैसा कि 2022 में कितने 3.2 लाख अज्ञात मामले जो है अधिसूचित किए गए, तो 2023 में इन अज्ञात मामलों में क्या हुई, कमी हुई है ना, 2.3 लाख मामले जो है अज्ञात मामले जो है अधिसूचित किए गए ना। ताकि मैंने बताया कि किशोर मामलों की संख्या और रिपोर्ट किए गए वास्तविक मामलों की संख्या ना के बीच जो अंतर होता है वो अज्ञात मामले होते हैं, और अज्ञात मामले 2022 में कितने थे, 3.2 लाख मामले अज्ञात मामले थे, और जो कि कमी होकर के 3.2 लाख मामले क्या 2012 में अज्ञात मामले थे, और जो कि 2023 में कम होकर के 2.3 लाख अज्ञात मामले हो गए हैं ना। मतलब इसका मतलब है अज्ञात मामलों में कमी का अर्थ है, मतलब इस टीबी के मामलों की पहचान की जा रही है और रिपोर्ट की जा रही है ना, टीबी के मामलों की अधिक से अधिक पहचान की जा रही है और उसकी रिपोर्ट की जा रही है, ठीक है, ठीक है। इससे प्रभावित सम्मान और उपचार, देखभाल और सहायता, मतलब ये सारी चीजें क्या हो रही है, जा रही है ना, ठीक है। मतलब अज्ञात मामलों में कमी, मतलब इससे प्रभावित जो लोग हैं ना, उनमें क्या उनकी पहचान की जा रही है, उनकी रिपोर्ट की जा रही है, ठीक है, उनकी देखभाल और सहायता के लिए कार्य किए जा रहे हैं, मतलब अज्ञात मामलों में कमी का मतलब है ना, ठीक है। इसके बाद है ना, अगर तुम देखें ना, इसके बाद अगर तुम देखें अभी भी देखें तो जो सरकारी स्वास्थ्य पेशेवर है ना, इस रिपोर्ट में सॉरी इसके बाद है ना, अभी भी इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अभी भी टीबी के जो अधिकांश मामले है ना सरकारी स्वास्थ्य पेशेवरों के द्वारा रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। और निजी क्षेत्र के जो पेशेवर हैं उनकी द्वारा भी इस रिपोर्ट में बढ़ोतरी की गई, वृद्धि देखी गई है ना, ठीक है। निजी क्षेत्र द्वारा दी जाने वाली रिपोर्टों में भी क्या हो गई है, बढ़ोतरी की गई है ना, ठीक है। 2023 में जैसे कि मैंने बताया कि 2023 में कितने मामले 25.55 लाख मामले हैं टोटल है ना, कुल मामले अधिसूचित किए गए, जिसमें से 33% मामले निजी क्षेत्र के द्वारा रिपोर्ट किए गए ना, निजी क्षेत्र मतलब अपन कह सकते हैं 8.4 लाख जो है मामले जो है निजी क्षेत्र के द्वारा जो है रिपोर्ट किए गए ना, ठीक है। जो कि 2022 से करीबन 1.77% जो है निजी मामलों की क्या है, वृद्धि हुई है ना, ठीक है। अगर 2015 की बात करें तो 2015 में केवल 1.9 लाख मामले जो है ऐसे अधिसूचित किए गए, निजी क्षेत्र के द्वारा जो है अधिसूचित किए गए ना, ठीक है। 2023 में ना टीलों के परिदृश्य में देखें, ठीक है, टीलों के परिदृश्य में देखें तो 2022 में 27.4 लाख अनुमान से थोड़ा कम अधिक है ना। 2022 में केवल 27.4 लाख अनुमान से थोड़ा अधिक है ना,
ठीक है। और कितने 27.8 लाख हो गया ना, अनुमान लगाया अपन ने कितना 27.4 लाख अनुमान लगाया, और टीले के परिदृश्य में देखें तो 27.8 हो गया ना। ठीक है। संक्रमण की दर 2023 की जो रिपोर्ट है, टीबी रिपोर्ट है, उसमें संक्रमण से मृत्यु दर कितनी है 3.2 लाख है। और यह अनुमान कैसे लगाया है, एक नई कार्य प्रणाली एक कंट्री मॉडल पर आधारित है ना। एक कंट्री मॉडल भारत ने इसको विकसित किया है, और यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, ठीक है, जिसको भारत ने क्या किया है, डेवलप किया है, विकास किया है। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश है, विश्व में दुनिया में पहला देश है ना। ठीक है, ठीक है, मतलब। और यह जो मॉडल है ना, यह जो मॉडल है किसने, WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको सूचित किया है ना, इसे भी इसको सूचित किया है ना। ठीक है। यह बीमारी एक प्राकृतिक इतिहास मॉडल में है ना। इस मॉडल में कह सकते हैं कि भाई इसमें प्राकृतिक बीमारी का प्राकृतिक इतिहास, संक्रमण की व्यक्तिगत मामले आ जाते हैं, स्वास्थ्य देखभाल और उपचार शुल्क और परिणाम पर आधारित यह मॉडल है। ठीक है, जो कि भारत ने विकसित किया है ना। ठीक है। इसके अलावा ना, अगर अपन राज्य सूचनाओं के बारे में देखें तो राज्य में सबसे अधिक मामले यूपी में है ना। सबसे अधिक मामले कहां पर, यूपी में। पिछले वर्ष की तुलना में यूपी में सबसे ज्यादा अधिक मामले क्या है, दर्ज किए गए ना। उसके बाद बिहार का स्थान जो है आता है ना अधिसूचना में ना। ठीक है। अधिसूचना में जैसा कि मैंने बताया कि 25.5 लाख मामले जो है अधिसूचित किए गए, 33% किसके, निजी क्षेत्र के थे। ठीक है, निजी क्षेत्र के थे ना। अधिसूचना में अगर अपन और उपलब्धि है ना, ठीक है, उपलब्धियों में अपन भारत ने 2023 में कितने 179 है ना, 179 है ना, एक पर लाख है ना, पर लाख मामलों को हासिल अधिसूचित करने की जो है दर जो है हासिल कर ली है ना, अधिसूचित करने की दर जो है हासिल कर ली है ना। मतलब भारत ने वर्ष 2023 में 23 तक है ना, भारत ने वर्ष 2023 तक 179 पर 1 लाख मामलों को अधिसूचना दर हासिल कर ली है ना, जिसका कवरेज घट करके 0.2 मिलियन रह जाएगा ना। ठीक है। वर्ष 2023 में कुल अधिसूचित मामले टीबी के मामले कितने 60 वर्ष 2023 की रिपोर्ट की में अगर देखा जाए तो कुल टीबी के जो अधिसूचित मामले हैं इसमें 60.7% टोटल थी। ठीक है, 60.7% है ना प्रतिशत पुरुषों और 39.2% महिलाएं है ना। ठीक है। इस प्रकार ट्रांसजेंडर की बात करें तो 0.04 है ना प्रतिशत ट्रांसजेंडर जो है रखे गए हैं ना रिपोर्ट में। ठीक है। उपलब्धि में देखा जाए तो ठीक है, भारत ने वर्ष 2023 में 179 पर 1 लाख है ना मामलों को अधिसूचना दर हासिल कर ली है। ठीक है, जिसका कवरेज अंतराल घट करके देखें तो 0.2 मिलियन रह गया है ना। ठीक है। भारत में कुल जो टीबी के जो अधिसूचित मामले हैं ना, जिसमें पुरुष देखें तो पुरुष का 60.7% है और महिलाएं 39.2% है। और ट्रांसजेंडर की बात करेंगे, ट्रांसजेंडर कितने 0.04% ट्रांसजेंडर है ना। ठीक है। इस प्रकार इसके अनुसार है ना भारत में 2015 में 237 है ना, 237 पर 1 लाख की जनसंख्या पर है ना टोटल जितने टीबी के मामले थे उसमें 16% जो है मामले कहां थे, भारत में थे ना। ठीक है। इसी प्रकार 2022 से लेकर 2015 से 2022 तक घट करके कितने आ गए, 1 लाख की जनसंख्या पर 199 जो है लोग आ गए। ठीक है। और इसमें वृद्धि, इसमें कमी हुई है ना। ठीक है, कमी हुई है, मतलब पहले थे कितने 1 लाख पर 237 लोग थे। ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी टीबी के मामले होते थे उसमें 16% भारत में थे और अब 2022 तक घटते घटते 1 लाख पर 199 जो है आ गए ना। इस अवधि के दौरान है ना, इस अवधि के दौरान मतलब 2015 से लेकर के 2022 तक है ना कितने टीबी से मृत्यु है 1 लाख पर 28 लोगों की जो है मृत्यु होती थी। ठीक है, जो कुल मृत्यु का 18% जो है यहाँ पर जो है मृत्यु होती थी ना। ठीक है, जो कि 2022 में आते आते एक नहीं रह गई है, 1 लाख पर कितने 23 लोगों की जो है मृत्यु होती है ना। ठीक है, इसमें भी कमी आई है ना। ये WHO की रिपोर्ट जो है कहती है, WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, एक विशेष एजेंसी है ना। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी जो है स्थापना हुई। ठीक है, इसके जो महानिदेशक एंड्रो अदनोन गैब्रियस इथोपिया के हैं। ठीक है, इसकी पेरेंट्स कंपनी देखें तो माता पिता कंपनी देखें तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसके 194 सदस्य देश हैं और अभी तक इसमें चेचक का उन्मूलन और पोलियो उन्मूलन और भी संबंधित वैश्विक महामारियों से संबंधित इसने जो है सुधार किया और
और उनका उन्मूलन भी किया ना। इबोला वायरस से संबंधित इबोला वैक्सीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ठीक है। इसके और HIV, एडिस, इबोला, मलेरिया, तपेदिक जैसे संचारी रोगों में इसकी महत्वपूर्ण प्राथमिक भूमिका रही है ना। और गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग हो गया, कैंसर हो गया, इसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, विश्व स्तर पर, है ना। 2022-23 में इसका जो है बजट है $6.2 मिलियन रहा है, ठीक है। टीबी की बात करते हैं तो टीबी मतलब क्षय रोग या तपेदिक रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस है ना, इसे ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। यह गंभीर श्वसन रोग है और यह अव्यवस्थित संक्रमण के कारण होता है ना। मतलब ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण ये होता है। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ों में संक्रमण करता है, ठीक है। इसके अलावा ये हड्डियों, शरीर के अन्य भागों, ठीक है, मस्तिष्क के ना, शरीर के अन्य भागों में भी यह संक्रमित करता है ना, संक्रमित करता है। यह इस रोग से पीड़ित व्यक्ति खांसने में, छींकने में, ठीक है, खांसने में, छींकने से लेकर ड्रॉपलेट के संपर्क में आने से, दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से यह प्रभावित होने की संभावना होती है ना। मतलब ये रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में कोई खांसने या छींकने के माध्यम से या किसी हवा में किसी भी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति इससे संक्रमित हो जाता है ना, सांस के थ्रू किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है ना, ठीक है। इसके अलावा इससे संक्रमित व्यक्ति के अगर लक्षण देखें तो इसमें विशेष अधिकांशतः कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ लोगों में फ्लू जैसी समस्या होती है जिसके कारण इनको बुखार, थकान, खांसी होती है ना, ठीक है। मतलब इसके संक्रमण बढ़ने की स्थिति में खांसी के साथ बलगम आना, सांस लेना, खांसने के साथ दर्द होना, ठीक है, बुखार और ठंड लगना ना, ठंड के साथ बुखार आना ना, इस महत्वपूर्ण समस्याएं जो है देखी जा सकती है, ठीक है। इसके लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी चलाए। क्षय रोग के उन्मूलन के लिए 2017 से 2025 से महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी चलाए, जैसे राष्ट्रीय रणनीतिक योजना NSP, निश्चय पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन प्रणाली, निश्चय पोषण योजना, ठीक है। इसके अलावा एक अभियान भी है, टीबी हारेगा देश जीतेगा ना। निश्चय पोषण योजना मतलब टीबी रोग से संबंधित रोगी के लिए उसके पोषण के लिए क्या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।